अपनी आन मान शान जिसके लिए लड़ाई लड़ते हैं, आप वो चाहते हैं वापस लौटाना चाहते हैं, तो इकट्ठा हो जाइए, एकत्रित होइए, जैसे हमारे दलित भाई बहन समाज के लोग इकट्ठा हैं। आप भी 13% हैं, 13% कम नहीं होता। 13% उत्तर प्रदेश में माने रखता 25 करोड़ में 3 करोड़ के ऊपर ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश में। 3 करोड़ होने के बावजूद भी आज की सरकार लखनऊ में जो बैठी हुई है और उनके मुखिया बीच का बंटवारा खत्म करिए और इस आरोप को धो दीजिए अपने ऊपर से, जो लगाया जाता है कि ब्राह्मण समाज कभी इकट्ठा नहीं हो सकता। अगर 9 ब्राह्मण समाज रात में एक जगह रुक जाएंगे तो खत्म कर देंगे। आप इकट्ठा होइए, एक साथ होइए, एकजुट होइए, और जिस दिन आप एकजुट हो जाएंगे, आपस का बंटवारा खत्म कर, ये भूल जाएंगे कि हम कानीगुप्त ब्राह्मण है, सनाट ब्राह्मण है, सरयुबारी ब्राह्मण है, 20 बिस्वा है, 16 बिस्वा है या 12 बिस्वा है, ये सोच छोड़ करके भूल करके अपने आप को सिर्फ ब्राह्मण समाज ब्राह्मण मान के चलेंगे तो आप 13%। और जब आप 13% हो जाएंगे और भाईचारा बनाएंगे 23% के साथ में, तो आप तो दो ही मिलकर के 36% हो रहे हैं। 30% के ऊपर तो समाजवादी पार्टी वाले हो, खास तौर से समाजवादी पार्टी जिसको कि उखाड़ के फेंका था, हम लोगों ने वापस आए थे क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के उन्होंने 2003 में और 2007 तक सरकार चलाई थी। ये पार्टी और उस पर कांग्रेस पार्टी ने भी अपना समर्थन दिया था कि बीएसपी बाहर हो जाए। ये लोग आपस में मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं। जब मौका मिलेगा ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण समाज ने इकट्ठा होकर के ताकत दिखाई तो हमारे ब्राह्मण समाज लोगों ने सरकार करवाने का काम करा, और बहन मायावती जी ने भी खुल करके ब्राह्मण समाज को फिर आगे बढ़ाने का काम किया। चाहे नौकरियां हो, आते ही उन्होंने पहला आदेश जो उन्होंने आते ही किया था, पहले हफ्ते में जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने 4 साल लोगों को एमएलसी बनाया, उन्होंने विधान परिषद में अध्यक्ष बनाया ब्राह्मण समाज के लोगों को, और इसके साथ साथ में उन्होंने इतना ही नहीं, उन्होंने एमपी बनाए, लोकसभा में भेजा, राज कर सकती थी ब्राह्मण समाज का। उन्होंने उस समय सब समाज के साथ साथ में ब्राह्मण समाज, सब समाज का काम किया उन्होंने, सब समाज के लिए उन्होंने ये सब किया, लेकिन समाज के लिए उन्होंने आगे बढ़ चढ़ करके इन कार्यों को करने का काम किया। और इसीलिए आपको ये ध्यान में रख करके उसके बाद की सरकार देखनी चाहिए। वो समाजवादी पार्टी है जिसमें जो कन्नौज में नीरज मिश्रा का सर कटवा करके और लखनऊ मंगवाया था, सर कटवा करके लखनऊ मंगवाया था। अखबारों में, पेपरों में सब आपको पढ़ा होगा किस तरीके से, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं। जब नौजवान हमारे साथी जो पीएचडी और डिग्री होल्ड करके नौकरी के लिए तैयारी कर रहे थे, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, बल्कि 2 करोड़ नौकरी देने का जहां वादा किया था, 2 करोड़ नौकरी लेने का वादा हर वर्ष में करने का काम कर दिया, और यहां तक कर दिया काम चला सकते हैं आप पकौड़ा बेचिए। पकौड़ा बेचने के लिए कह रहे हैं ये पीएचडी के लोगों से, उन नौजवान लोगों से। हमारा इतना ज्यादा परेशान हो गया जो पढ़ा लिखा है नौकरी ना पाने की वजह से कि वो बहुत से ऐसे भी कार्यों में लग रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ तक कि आत्महत्याएं करने। तो इसलिए ये जरूरी है कि आज चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे विकास का कार्य हो पूरे प्रदेश का, और चाहे ब्राह्मण समाज और दलित समाज और अन्य जो पिछड़ा वर्ग है जिस तरीके से उनके पीछे ये पड़े हैं, उनको कहा जाता है कि वो बुद्धि का इस्तेमाल करता है, बुद्धिमान होता है। चाणक्य को हम लोगों ने देखा किस तरीके से उन्होंने पूरा कुशासन जो था उसके ऊपर अकेले एक व्यक्ति ने आगे निकल करके पूरा पलटने का काम किया। तो यहाँ तो 3 करोड़ के ऊपर ब्राह्मण समाज के लोग हैं, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो न्याय में हो, चाहे वकील हो। वकील आज पूरा ब्राह्मण समाज का वकील उत्तर प्रदेश से वृंदावन में जा करके फिर हम भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके और अपना शीश नवा के वहां से कार्यक्रम शुरू करेंगे। वृंदावन में बहन मायावती जी ने 500 करोड़ रुपए, 550 करोड़ रुपए खर्च करके, और मैं खुद उसको सुपरवाइज करा, पूरे वृंदावन का
समग्र विकास करने का काम किया था, चाहे वहाँ विधवा आश्रम हो, चाहे वहाँ मेडिकल कॉलेज बनाया, हॉस्पिटल बनाया हो, चाहे वो लड़कियों का स्कूल बनाया हो, चाहे पूरे वृंदावन की सीवेज लाइन और सड़कें बनाई हो, पूरी परिक्रमा बनाई हो और मेला आवन किया हो, चाहे बिजली घर बनाया हो, बस अड्डा बनाया, ये सारा का सारा कार्य बहन मायावती जी ने वृंदावन में अपनी सरकार के दौरान किया। ये अयोध्या में भगवान श्री राम का नाम लेते हैं, लेकिन सीता मैया का नाम आप बीजेपी के किसी भी नेता, चाहे बड़ा नेता, देश का नेता हो, चाहे यहाँ के नेता हो, आप उनका नाम नहीं लेते सुनते। और क्या कारण है आज तक नहीं समझ में कि सीता मैया से इतना क्यों नाराज है, और इसीलिए उनका नाम नहीं लेते हैं। हम लोग सीता राम कहते हैं जब किसी से मिलते हैं, लेकिन ये सीता राम का नाम नहीं लेते, सीता का नाम नहीं लेते। और सीता मैया जहाँ पर रही बिठूर में जाकर, जहाँ वाल्मीकि आश्रम है, जहाँ महेश वाल्मीकि जी ने उनको अपने यहाँ रखा था, और जहाँ पर लव कुश हुए थे, वहां पर उस स्थान को झांकने भी नहीं गए। जब बहन मायावती जी की सरकार थी तो हमें जिम्मेदारी दी गई थी, और हम 200 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करवा करके वहां पर सभी समाज, हर समाज के लोगों को उनका पूरा पूरा हक दिलाते, कोई भी हो जिसने हमारा साथ दिया और जिसने नहीं भी दिया, लेकिन उन्होंने वहां भेदभाव नहीं किया। जैसे उन्होंने कानून के मामले में भेदभाव नहीं किया, चाहे हमारा खुद का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे हमारा खुद का मंत्री हो, अगर उसने कानून को अपने हाथ में लिया था, पूरे देश में, पूरे विश्व ने देखा था, अपने घर से बुला करके उनको जेल भिजवाने का काम किया था, और जेल भिजवा करके 5 साल तक जेल में रखने का काम किया था। इसी तरीके से उन्होंने सब समाज के बारे में, सब जन हिताय सब जन सुखाय जो हमारा नारा है, उसको चिंतराव करने का काम किया। उन्होंने जो हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये नारा भी कैसे आया था हमारे सामने, आप सब लोगों को याद है। बहुत से हम यहाँ लोगों को देख रहे हैं, जानते हैं जो लोग 9 जून 2005 को लखनऊ में जब 5 लाख से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग आए थे, इकट्ठा हुए थे, 11,000 से लोगों ने शंखनाद करके बहन मायावती जी का उस दिन स्वागत किया था। मुख्य अतिथि थी उस दिन बहन मायावती जी ने। ब्राह्मण समाज के लोगों की तैयारी देख करके जब अपना नारा बदला था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी को बदल के जिसकी जितनी तैयारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, और 40 से बढ़ा करके 85 ब्राह्मण समाज के लोगों को मैदान में उतारा था, 45 को जिता के भी भेजने का काम किया था। लेकिन तब ब्राह्मण समाज से तब हमने उनको जब गणेश जी की प्रतिमा दी थी, तब उन्होंने जाकर के सीधे माइक पे कहा था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और इतना ही नहीं, उन्होंने उस दिन जो नारा दिया था, वो नारा जो था कि जिसकी जितनी तैयारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, उसके तहत में जब उन्होंने हम लोगों को मैदान में उतारा तो ब्राह्मण समाज के लोगों से मैंने उनसे आह्वान किया था, उन 5 लाख ब्राह्मण समाज के जो लोग इकट्ठा हुए थे, कि आपको तो बहन मायावती जी दे रही हैं, आपके जो आपने सोचा नहीं था उतना करने जा रही हैं, लेकिन हमारा भी एक फर्ज बनता है, हमारा भी हक बनता है कि हम अगर भाईचारा बना रहे हैं, हम 23% के वोट से जीत करके आएंगे, हम अपने वोट से एक भी सीट नहीं जीत सकते। ये गलतफहमी हमको नहीं है, आप लोगों को भी नहीं रहनी चाहिए। 13% हो जाएगा तो तब भी इकट्ठा हर वोट पूरा पड़ जाएगा, तब भी एक भी सीट नहीं जीतेंगे जब तक कि ये 23% के लोग हमको वोट नहीं देंगे। और जिस वोट से हमारे लोग जीत करके विधानसभा में गए थे, तो हमने ये आह्वान किया था कि हमारी भी, ब्राह्मण समाज की भी ये ड्यूटी बनती है, हमको भी ये करना चाहिए कि हम भाईचारा तो बना ही रहे, लेकिन जहां जहां से हमारी रिजर्व सीटें हैं और जो सुरक्षित सीटें हैं, वहां से सुरक्षित सीट में हमारे जो दलित समाज के भाई बहन लड़ेंगे, कोई ब्राह्मण समाज का नहीं लड़ने वाला है, लेकिन वहां पर हमें अपनी पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए, और ताकत झोंक करके हमें अपना तन मन धन लगा करके वहां पर अपना वोट देना चाहिए, जिससे कि जब गिनती खुले तो बहन मायावती जी भी देखें कि ब्राह्मण समाज के लोगों ने अपना वोट देने का काम किया। और ऐसा ही हुआ, हम लोग 16 सीटें जीते थे उसके पहले दलित समाज रिजर्व सीटों पे, लेकिन जब 2007 में गिनती खुली तो 65 सीटों पे जीते थे, क्योंकि ब्राह्मण समाज ने एकजुट होकर के अपना वोट ट्रांसफर देने का काम किया। और जो 18 से 20 सीटें वो बहुत थोड़े थोड़े वोटों से आ रहे थे, और वरना वो सीटें भी जीते। और यही पर अब की बात हमें करके दिखाना है, हमें खाली अपनी सीटों पर नहीं देखना है,
हमें उन सीटों को भी देखना है जहां जहां पर बहन मायावती जी ने लोगों को खड़ा किया। सरकार बनानी है, अगर सरकार बनानी है तो रिजर्व सीट, हम आज यहाँ पर जिस सुरक्षित सीट पे हैं, इसमें जब गिनती गिनी जाएगी तो मैं ये उम्मीद करता हूं यहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाएंगे। अगर ब्राह्मण समाज ने एक बार सोच लिया, कोई रोक नहीं सकता। अगली सरकार फिर से बहन मायावती जी की होगी और सही माने में कानून द्वारा कानून का राज होगा, जो भगवान श्री राम का आदर्श भी है। उनका आदर्श ये नहीं है जिस तरह से ये कर रहे हैं। राम राज्य उन्होंने कभी नहीं राज्य भी होगा जिस तरह से आज आतंक का राज हो रहा है और जिस तरह से आज ब्राह्मण समाज के लोगों पर कुठाराघात हो रहा है, ये भगवान राम ने कभी नहीं सोचा। इसलिए मैं अपनी बात को अपनी आपसे यह अनुरोध करते हुए कि इन सब बातों को ध्यान में रखिए। इस गोष्ठी में जो बातें आपके सामने कही गई हैं, इनको ध्यान में रखकर अपने साथ खाली मत रखिए। ब्राह्मण समाज का कर्तव्य है, जैसा कि चाणक्य ने कहा, कि आप समाज में फैलिए और समाज में जाकर के जवाब देता हूँ। जिस तरीके से मुझे गर्व है कि आज ब्राह्मण समाज पिछले 3 दिन से जिस तरीके से आज हमारे साथ में जुड़ रहा है और अन्य पार्टियों को छोड़ करके आज उसे हमारे बीच में आपने देखा